नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग अग्नि तुंडी बट्टी के फायदे जानेंगे। ये जो हमारे हाथ में आप देख रहे हैं, ये अग्नि तुंडी बट्टी है और इसका प्रयोग हम अपने चिकित्सालय पर करते हैं पेट के रोगियों पर, और इसका जो है कि बहुत अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके बेनिफिट्स जानेंगे कि इसका प्रयोग करके हम लोग अपने कौन कौन से समस्याओं को दूर कर सकते हैं, कौन कौन से बीमारी को दूर कर सकते हैं। साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि इसका सेवन विधि क्या है और किसे इसका सेवन करना चाहिए और किसे इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अग्नि तुंडी बट्टी के बारे में पूरे विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस अग्नि तुंडी बट्टी का सेवन करके हम लोग अपने कौन कौन से बीमारियों को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। तो अगर अग्नि तुंडी बट्टी के फायदे की बात करें ना, तो जिन लोगों को अपचन की समस्या रहती है, जिनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता, खाना हजम नहीं होता है, और खाना हजम नहीं होने के कारण जो है कि लैट्रिन में यूडीएफ दिखाई पड़ता है, मतलब बिल्कुल जो है कि अधपचा अन्न दिखाई पड़ता है लैट्रिन में, और अपचन होने के कारण, यूडीएफ आने के कारण खाया पिया शरीर में नहीं लगता है, और जब खाया पिया शरीर में नहीं लगता है तो दिन प्रतिदिन शरीर नष्ट होते जा रहा है। जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग यदि इस अग्नि तुंडी बट्टी का सेवन करते हैं ना, तो जो ये जो है कि अपचन की समस्या हो रही थी, जो यूडीएफ की समस्या हो रही थी, और जो खाना पीना शरीर में न लगने की समस्या हो रही थी, इस समस्या से जो है कि मुक्ति मिल जाता है इस अग्नि तुंडी बट्टी के सेवन से। मंद अग्नि के कारण जिन लोगों को भूख नहीं लगता है, वे लोग यदि इस अग्नि तुंडी बट्टी का सेवन करते हैं ना, तो उनको खूल करके भूख लगने लग जाता है, और साथ ही जो है कि खाए हुए अन्न का अच्छे से पाचन होने लग जाता है इस अग्नि तुंडी बट्टी के सेवन से। अपचन या फिर गैस के कारण जिन लोगों को पेट में दर्द होने की समस्या बनी रहती है, वे लोग यदि इस अग्नि तुंडी बट्टी का सेवन करते हैं ना, तो जो उनको अपचन की समस्या हो रही थी उससे तो मुक्ति मिलता ही है, साथ ही जो पेट में गैस या फिर दर्द की समस्या हो रही थी, इस समस्या से उनको मुक्ति मिल जाता है इस अग्नि तुंडी बट्टी के सेवन से। जिन लोगों के मुंह से बार बार कफ आने की समस्या होती है और साथ ही कफ से दुर्गंध आने की समस्या होती है, वे लोग यदि इस अग्नि तुंडी बट्टी का सेवन करते हैं ना, तो जो उनके मुंह से बार बार कफ आने की समस्या हो रही थी, उस जो है कि कफ से भी मुक्ति मिल जाता है, और जो कफ से दुर्गंध आने की समस्या हो रही थी, इस दुर्गंध से भी मुक्ति मिल जाता है इस अग्नि तुंडी बट्टी के सेवन से। जठर अग्नि मंद होने के कारण जिन लोग का प्राइवेट पार्ट शिथिल तथा ठंडा पड़ गया है, वे लोग यदि इस अग्नि तुंडी बट्टी का सेवन करते हैं ना, तो उनकी जो जठराग्नि मंद पड़ी है वो जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है, और जब जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है ना, तो जो उनके प्राइवेट पार्ट में शिथिलता आ गया था और जो वहाँ पे जो है कि ठंडापन बना रहता था, इस समस्या से जो है कि मुक्ति मिल जाता है इस अग्नि तुंडी बट्टी के सेवन से। तो यदि आपके साथ इस तरह की समस्या हो गई है कि आपका प्राइवेट पार्ट एकदम शिथिल पड़ गया है और वहाँ पे जो है कि बहुत मतलब ठंडापन सा महसूस होता रहता है, यदि ऐसा समस्या आपके साथ बनी रहती है ना, तो आप इस अग्नि तुंडी बट्टी का सेवन करके अपनी इस समस्या को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। इस अग्नि तुंडी बट्टी का सेवन करके आप अपने वातज मंदाग्नि तथा कफज मंदाग्नि को दूर कर सकते हैं, और वात से संबंधित तथा कफ से संबंधित अनेकों प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं इस अग्नि तुंडी बट्टी के सेवन से। लेकिन हाँ, पित्त दोष वाले इस अग्नि तुंडी बट्टी का सेवन न करें, क्योंकि ये जो अग्नि तुंडी बट्टी है ना, ये थोड़ी सी तासीर में उष्ण होती है, जिसके कारण आपके शरीर में गर्मी बढ़ सकता है। जब पित्त रोगी इसका सेवन करेंगे ना, तो उनके शरीर में जो कि हीटिंग बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगा इस अग्नि तुंडी बट्टी के सेवन से। तो दोस्तों, ये था अग्नि तुंडी बट्टी के फायदे। अग्नि तुंडी बट्टी के और भी बहुत से बेनिफिट्स और भी बहुत से फायदे हैं, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। अब बात करते हैं कि इसका सेवन विधि क्या होना चाहिए। तो अगर सेवन विधि की बात करें ना, तो वैसे तो अलग अलग रोग दोष में अलग अलग बल वालों को तथा अलग अलग उम्र वालों को अलग अलग औषधियों के साथ में इस अग्नि तुंडी बट्टी का सेवन कराया जाता है, और अलग अलग मात्रा में इसका सेवन कराया जाता है। लेकिन हम अगर एक सामान्य सेवन विधि की बात करें ना, तो सुबह शाम भोजन के बाद एक एक गोली जो है कि आप इस अग्नि तुंडी बट्टी का सेवन कर सकते हैं। नॉर्मल जल के साथ या फिर गुनगुना जल के साथ सेवन कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप चूस करके भी इस अग्नि तुंडी बट्टी का सेवन कर सकते हैं। अगर सावधानी की बात करें कि इसकी सावधानी क्या है, तो वैसे तो कोई भी इसका सेवन कर सकता है और इसका सेवन करके लाभ उठा सकता है, लेकिन जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वे लोग इसका सेवन न करें, और जो गर्भवती स्त्री हैं वे लोग भी इस अग्नि तुंडी बट्टी का सेवन न करें, और जो पित्तज रोगी हैं, जिनके शरीर में पित्त दोष का प्रकोप हुआ पड़ा है या फिर पित्त दोष के कारण जो कि अग्नि मंद पड़ी हुई है, वे लोग इस अग्नि तुंडी बट्टी का सेवन न करें। बाकी सभी लोग इस अग्नि तुंडी बट्टी का सेवन करके लाभ उठा सकते हैं, और इस अग्नि तुंडी बट्टी के सेवन से लाभ लेकर के अपने जीवन को सुंदर, सरल तथा सफल बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।